जिसे पाकिस्तान नहीं मार पाया उसे आज हमारी ही सरकार ने मरवा दिया। ये दर्द भरा नारा और शब्द आज लेह की गलियों में गूंज रहे थे। ये मैं नहीं कह रहा, ये वहां के स्थानीय लोग और उनके परिवार के लोग कह रहे थे। जब कारगिल युद्ध के दिग्गज और पूर्व लद्दाख स्काउट सैनिक सेवांग थारचिन की अंतिम यात्रा निकली, परिवार और साथी और स्थानीय लोग आहत थे। कई पूछ रहे थे कि जो आदमी देश की सीमा पर देश की रक्षा कर चुका था, उसकी मौत ग्राह भूमि में कैसे संभव हो। जिसे पाकिस्तान नहीं मार पाया उसे अपने ही देश के सैनिकों ने मार दिया। सेवांग थारचिन 46 वर्षीय पूर्व सैनिक थे। वे लद्दाख स्काउट्स में रहे और कारगिल के समय देश की सेवा कर चुके थे। उनके साथी और परिचित उन्हें एक वीर और समाज से जुड़े व्यक्ति के रूप में याद करते हैं। सेवानिवृत्त के बाद वे स्थानीय सामाजिक और व्यावसायिक कामों में भी सक्रिय थे। परिवार और गांव वाले कहते हैं कि थारचिन को हमेशा सम्मान की नजर से देखा जाता था, लेकिन आज उन्हें हमारे ही देश के सैनिकों ने मार दिया। कई सारे लोगों के मन में सवाल भी हैं और कई सारे उनके परिवार के लोग ये सवाल भी कर रहे हैं कि एक सैनिक को आखिर क्यों मारा गया। यह घटना 24 सितंबर 2025 को लेह में हुई। उस दिन हजारों लोग सड़कों पर उतरे थे। उनकी मांग थी कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए और 6 शेड्यूल के तहत संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की जाए। प्रदर्शन को उग्र रूप लिया और प्रशासन का कहना है कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी और आगजनी की, जिससे स्थिति बिगड़ी और इसी तनाव के बीच सुरक्षा बलों को कार्रवाई करनी पड़ी और भीड़ को काबू करने के लिए गोलियां चली और उसी दौरान 4 लोग मारे गए, जिसमें से सेवांग थारचिन भी शामिल थे। परिवार का आरोप है कि थारचिन की मौत साधारण फायरिंग से कहीं अधिक संगीन दिखती है। परिजनों का कहना है कि गोली उनकी पीठ से लगी और छाती से निकल गई। साथ ही उनके शरीर पर लाठी चार्ज के भी काफी निशान थे। इसका मतलब यह निकलता है या इसका मतलब यह निकाला जा रहा है कि उन्हें पहले पीटा गया, मारा गया और बाद में गोली मारी गई। परिवार का दर्द साफ है। जिसे पाकिस्तान नहीं मार सका उसे हमारी ही फोर्स ने मार डाला। परिवारजनों और स्थानीय लोगों की मांग है कि पूरे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच की जाए। सुरक्षा बलों और प्रशासन का पक्ष अलग है। उनका कहना है कि हालात इतने हिंसक हो गए थे कि मजबूरी में कार्रवाई करनी पड़ी। भीड़ को काबू में करने के लिए कदम उठाए गए और उसी दौरान यह घटना घट गई। प्रशासन ने लेह में कर्फ्यू लागू कर दिया है और अतिरिक्त बल तैनात किए हैं ताकि हालात न बिगड़े। सरकार ने जांच का भरोसा दिया, लेकिन लोगों का विश्वास केवल निष्पक्ष न्यायिक जांच से ही बवाल हो सकता है क्या? घटना के बाद स्थानीय समाज और संगठन भारी रोष में है। लेह अपेक्स बॉडी ने मारे गए लोगों को शहीद करार दिया और घोषणा की है कि जब तक सच्चाई सामने नहीं आती, केंद्र सरकार के साथ वार्ता आगे नहीं बढ़ेगी। अंतिम संस्कार भारी सुरक्षा घेरे में हुआ और मीडिया कवरेज पर भी रोक टोक रही, जिसे परिवार और स्थानीय संगठनों ने सच छिपाने की कोशिश बताया। मानवाधिकार संगठनों ने भी इस घटना पर चिंता जताई। उनका कहना है कि सुरक्षा बलों की कार्रवाई की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच जरूरी है। 4 लोगों की मौत और दर्जनों घायल, जिसमें से कई गंभीर स्थिति में हैं। यह सवाल अब राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उठ रहा है कि क्या प्रदर्शनकारियों से निपटने के नाम पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है। इस पूरी घटना ने मीडिया और प्रशासनिक पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्टिंग को सीमित करना और अंतिम संस्कार पर पाबंदियां लगाना कई लोगों को यह संदेश दे गया है कि सरकार सच्चाई को सामने नहीं आने देना चाहती है। वहीं प्रशासन का तर्क है कि यह कदम शांति बनाए रखने और अफवाहों को रोकने के लिए उठाए गए हैं। तो पूरी सच्चाई क्या है? यह साफ है कि सेवांग थारचिन की मौत सुरक्षा बलों की कार्रवाई में हुई, लेकिन अब तक यह प्रमाणित नहीं है कि यह जानबूझकर हत्या थी। यह भीड़ नियंत्रण की स्थिति में हुई लापरवाही है या फिर कुछ और? सवाल अब भी अनुत्तरित हैं। आदेश किसने दिया? किसने गोली चलाई? क्या यह गोली चलाना आवश्यक था? ये वे प्रश्न हैं जिनके उत्तर केवल निष्पक्ष जांच से ही मिल सकते हैं। परिवार और उनके जो दोस्तगण हैं उनके कई सारी मांगे हैं और कई सारे सवाल भी इस पर अब उठ रहे हैं। जिस तरीके से वहां पर यह गोलीकांड हुआ, उसमें से जब परिवारी लोगों का सवाल है, एक स्वतंत्र और न्यायिक जांच हो जिसमें पारदर्शिता हो। दूसरी मांग है कि गोली चलाने के आदेश और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही हो। तीसरी उनकी मांग है कि मृतकों के परिवार वालों को मुआवजा और सुरक्षा दिया जाए, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है कि और भी इस तरह की घटनाएं घट जाएं। लेकिन अब इस पर आप क्या सोचते हैं? इस पूरी घटना को लेकर कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए और इसमें किसका हाथ हो सकता है, कौन जिम्मेदार है, कमेंट में अपनी राय दीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।